कि पहले भी क्रूसेड का जामा जिन चीजों को पहना दिया गया, असल में वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली लड़ाइयां थी, उनको क्रूसेड का नाम दे दिया गया, टैग दे दिया गया, और आज भी वो चल रहा है। जो शक्तिशाली है वो मनमानी करता है और अपनी लड़ाई को कहीं ना कहीं से लेजिटिमेट और जस्ट दिखाने की कोशिश करता है। क्या इस बात को ऐसे समझा जाना चाहिए? आपके पास आता हूं अमिताभ सर, क्योंकि ये हमने देखिए पनामा वाले मामले में भी देख लिया, वेनेजुएला वाले मामले में भी देख लिया, ईरान के मामले में हम देख ही रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कोई, अगर आसमां तक हम मेरे हाथ जाते तो सितारों में भी शायद हम हरकत कराते। ये वाली जो बात है, क्या अमेरिका इसलिए अफोर्ड कर पाता है क्योंकि उसके पास लिमिटलेस पावर है? देखिए, अमेरिका के पास लिमिटलेस पावर आज से नहीं है, पिछले 100 साल से है। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म कराया वो अमेरिका ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने प्लायंट रिजीम्स भी पूरे दुनिया में प्लेस करने की कोशिश की, खासकर साउथ अमेरिका में और सेंट्रल अमेरिका में। और उसी के तहत भी ये देखा जाना चाहिए। देखिए, अमेरिका पहले क्या कहता था कि हम लिबरलिज्म ले जा रहे हैं, हम उनको कैपिटलिस्ट फेज ऑफ इकोनॉमी की तरफ बढ़ा रहे हैं, हम वहाँ डेमोक्रेसी ले जा रहे हैं। अब इसमें जो ट्रंप साहब है वो कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ तेल के लिए जा रहे हैं, तेल वहाँ से निकालेंगे और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे, उनकी इकोनॉमी को इस प्रोसेस में स्ट्रांग हो ही जाएगी। तो ये जो एक प्रिटेंस था पहले के शासकों में, राष्ट्रपतियों में, अमेरिका में, वो अब खत्म होने को आया है। और इसी की एक अगली कड़ी है ईरान, जहां इजराइल ये जानता है कि सबसे बड़ा कोई उसका दुश्मन है तो वो ईरान ही है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, ईरान पर जब इजराइल का इंटरवेंशन, अमेरिका का इंटरवेंशन होगा, तो वहां के इस्लामिक जितने भी राज्य हैं वो शांत नहीं बैठेंगे। वो किसी और वहां के एक क्रिएशन से लाइन बुलवा दी जाती है, एक किरदार बनाया जाता है जिसको स्पाइडरमैन के तौर पर आप देखते हैं, और उससे कहलवा दिया जाता है, विद ग्रेट पावर कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये है वो नजीर क्या जो अमेरिका और ट्रंप पेश करना चाहते हैं। लेकिन अगली खबर देखिए, ईरान ने जारी किया नोटैम, बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है ईरान। उत्तरी ईरान के कई क्षेत्रों के लिए नोटैम जारी। फारस की खाड़ी से लगे इलाकों में एयर एक्टिविटी पर रोक, फारस की खाड़ी से लगे इलाकों में एयर एक्टिविटी में रोक लगा दी गई है। आप जानते हैं मिसाइलों का तगड़ा भंडार है ईरान के पास, मिसाइलें ऐसी कि जहां पर दूसरे अपने विमान को उड़ाने के बारे में सोचते हैं तब तक ट्रिगर दब जाता है। हालांकि यहां पर अमेरिका ने बहुत सारे उसके काउंटर तरीके भी निकाले थे। उन्होंने ये ढूंढ निकाला था कि कहां से लॉन्च किया जा रहा है, और उन लॉन्चिंग साइट्स को ही नष्ट कर दिया गया था। बाद में इन्होंने भूमिगत लॉन्चर्स अपने बना लिए थे। तो कुल मिलाकर जुगत लगाई जा रही है, काउंटर जुगत लगाई जा रही है, और आगे इसका भविष्य। अब मैं जरा बहुत क्विक प्रेडिक्शन आप सभी से लेता हूं। कार्तिकेय काले सर, आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये आग ठंडी हो जाएगी या कुछ बड़ा हो जाएगा? नहीं, देखिए, अभी क्रिटिकल फेज में है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा। डेफिनेटली अमेरिका की पूरी कोशिश इस समय रहेगी और इजराइल की भी पूरी कोशिश। देखिए, अमेरिका से ज्यादा इस समय ईरान में एक्चुअली इजराइल की घुसपैठ है। इट इज मोसाद विच इज प्रेजेंट इन अ लार्ज वे इन ईरान, एंड उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड एजेंट्स हैं वो डेफिनेटली इस पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। तो ये अब किस तरह से धीरे धीरे करके ये पहुंचती है, और उसमें ईरानियन एडमिनिस्ट्रेशन का इस समय क्या रुख रहता है। देखिए, अभी तक उनका रुख जो है वो एकदम से शांत रहा है, ज्यादा वायलेंस नहीं, वायलेंस होने के बावजूद भी जो आर्मी और जो IRGC है वो अंडर कंट्रोल है, कोई ज्यादा उसमें वायलेंस नहीं हुआ है। इतने बड़े एजिटेशन में आगे मैं ग्रीनलैंड की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शुभदा जी का भी एक कमेंट लेना चाहता हूं। मैम, आपकी बातों से जो हमको समझ में आ रहा था वो ये आ रहा था कि ये चल जरूर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम से खामेनेई ये लग रहा है कि अब वो इतिहास बन जाने की तरफ चल पड़े हैं। वर्तमान है और बने रह सकते हैं, क्या ये समझा जाए, या आपको भी दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा तो अब ईरान में होने वाला है, विच इज देयर इफ नॉट फॉर एवर, तो आपको काफी समय तक दिखाई देगा, वो बना रहेगा वहां? देखिए, सुप्रीम लीडर के तौर पे खामेनी हट जाएंगे, ये इंटरनली चूज होगा। इस पे काम पिछले 1 साल से चल रहा है, उनका रिटायरमेंट का एज आ चुका है। दूसरी चीज है कि मुझे ईरान का तो पता नहीं, लेकिन यूएस में इंसरेक्शन एक्ट होने के पूरे बेहद आसार हैं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया है। तीसरी बात है, अगर इतना ही है, जो इस्लामिक शासन यहां पर चलता रहा है, चेहरा बदलेगा लेकिन वो चलता रहेगा, वो थियोलॉजिकल तरीका ही। शिया क्लर्जी जो है, सुन्नी क्लर्जी और शिया क्लर्जी में बहुत अंतर होता है। शिया क्लर्जी जिस तरीके से कौम और बाकी के जगह सिटीज से ईरान में लोकेटेड है, जितना उसका पकड़ होता है पॉलिटिक्स में। एक बात और शुभदा जी जो वहां से सुनने को मिल रही है कि वहां बहुत सारी मस्जिदें सुन्नी हो रही हैं। ये भी पता चल रहा है कि वहां के लोगों का जो मूल धर्म था, ज़ोरेस्ट्रियंस थे, क्या वो उस तरफ जाने की तरफ भी हो रहे हैं? क्या ये सब भी चल रहा है, या ये असल में जब बहुत सारी बातें होती हैं तो ये इंफॉर्मेशन फॉग भी हो जाता है?
ये सारे नैरेटिव्स हैं, प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हमें अभी पता चल रही हैं क्योंकि इंटरनेट शटडाउन है, तो वो कोई चाहता है कि हमें पता चले, तो उसके पीछे बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है। जहां तक बात रही कि ईरान में क्या हो रहा है, अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो है तेहरान के मेयर ने बताया कि कितना लोगों का और कितना गवर्नमेंट बिल्डिंग का सुधा जी, जो हम नुकसान हुआ, बात पूरा कर रहे हैं वो डिटेल दिया हुआ है। आज ये बात कर रहे हैं कि 2025 हम ये समझ रहे थे, उसके पहले 2024 भी हम समझ रहे थे, 23 भी समझ रहे थे कि आने वाला वक्त अब शांति लेकर आएगा। कोविड के बाद लोग ये समझ रहे थे कि शांति आएगी, चीजें पटरी पर आ जाएंगी, फिर रशिया यूक्रेन हो गया, फिर आएंगी, चलो पटरी पर आ जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण एक प्राइज भी चाहिए, उनको नोबेल चाहिए, तो आइए चीजें शायद शांति की तरफ जाएं। लेकिन ये किधर जा रही है? अभी दूसरे फ्रंट की तरफ आइए। ग्रीनलैंड पर कब्जे की अमेरिकी रणनीति आई सामने। सिर्फ 4 स्टेप में ग्रीनलैंड हथियाने का प्लान। 4 स्टेप्स में, मतलब 4 कदम चले अमेरिका और ग्रीनलैंड उसका। ट्रंप मॉडल पुतिन की विस्तारवादी नीति जैसा रिपोर्ट कह रही है। राजनीति और डील के बाद दबाव की तैयारी। ग्रीनलैंड पर आखिरी विकल्प सैन्य कार्रवाई। यह भी कहा गया कि सैन्य कार्रवाई विकल्प है, लेकिन यह आखिरी विकल्प है। अब जरा यह भी देख लीजिए ग्रीनलैंड पर कब्जे का ये ट्रंप का प्लान क्या है। बहुत जल्दी से देखिए ग्रीनलैंड पर कब्जे का ये प्लान। नंबर 1, राजनीतिक कूटनीतिक दबाव और बातचीत। ये जाहिर है ये वैसा कर दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कि दूध भात जैसा एक क्लॉज डाल दिया जाता है जो रखा जाता है लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं होता है। नंबर 2 ले आइए, आर्थिक प्रस्ताव और नागरिकों को लालच। नागरिकों को यह कहना कि आप सबको इतना इतना रुपया सबको आपको मिलेगा और आप आ जाइए जरा अमेरिका में शामिल होना गवारा कीजिए। ग्रीनलैंड को खरीदना या फिर कोई बड़ा सौदा नंबर 3 पर यह भी एक विकल्प है। और नंबर 4 पर विकल्प सैन्य विकल्प है, जो कहा गया है कि हम इसको आखिरी विकल्प के तौर पर आजमाएंगे। तो ये वो तमाम विकल्प हैं जिनको अमेरिका लेकर चल रहा है। इनमें कौन सा विकल्प असल में प्रैक्टिकेबल लग रहा है, कौन सा दांव असल में आजमाया जाएगा? ट्रंप क्या शांति वाला दांव आजमाएंगे? ग्रीनलैंड को लेकर केवल एक पोस्चरिंग है या वाकई ग्रीनलैंड भी अब कब्जे में आने वाला है? क्योंकि कुछ चीजों में डिसाइसिव एक्शन हो चुके हैं। वेनेजुएला ने दिखा दिया है